सर्दियों में ज्वाइंट पेन के कारण क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जैसी सर्दियां आती हैं जाती हैं तो सर्दियों में ज्वाइंट पेन, कहीं किसी का कंधा दर्द हो रहा है, किसी का घुटने में पेन होना शुरू हो गया, कहीं की कलाई दर्द हो रही है, तो ये सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में वात पित्त कफ नाम से 3 चीजों के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। उसमें जो वात होती है उसकी वजह से शरीर के अंदर पेन रहना ये सर्दियों में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम ऐसी चीजें खाना शुरू कर देते हैं जो वात को बढ़ाती हैं। आयुर्वेद में जिसे हम वात बोलते हैं, पंजाबी में हम उसे वाई या फिर वात गठिया से संबोधित करते हैं। आयुर्वेद में हम लोग वात पित्त और कफ 3 चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसके मेन 3 कारण होते हैं, या तो वात बढ़ जाती है, या पित्त बढ़ जाता है, या फिर कफ बढ़ जाती है। अगर आपने इसे आम भाषा में समझना है तो इसे हम वात से या फिर वाई से कंसीडर करते हैं। इसे आम भाषा में बात करें तो इसे हम बोलते हैं कि बॉडी के अंदर वाई या फिर वाई वादी बढ़ गई है। वादी वाली चीजें या फिर वाई वाली चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। अब कौन सी चीज में वाई ज्यादा होती है, कैसे वाई बढ़ती है, अगर हमें वो पता लग जाए तो हम अपने जॉइंट्स पेन को बचा सकते हैं। कैसे? जैसे राजमा है, माँ की दाल है, अरबी है, भिंडी है, आलू है, चावल है, ऐसी चीजें खाने से शरीर के अंदर वात दोष विकृत हो जाता है। या फिर ऐसी चीजें जो रात की बची हुई है, हम लोग उसको सुबह उठकर बासी चीजें खाते हैं। जैसे रात की कोई दाल है, छिलके वाली स्पेशली दाल है, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर सुबह उठ के खाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि हम रात की बची हुई दाल को सुबह आटे के बीच में गूंद लेते हैं, या फिर रात का बचा हुआ आटा सुबह उठ के खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर वात दोष की विकृति होती है। आयुर्वेद में माना गया कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, उनमें से एक रोग है ज्वाइंट पेन। अगर आपके कंधे में दर्द हो रहा है, अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, अगर आपके चूल्हे में दर्द हो रहा है जिसे हिप ज्वाइंट पेन कहते हैं, या फिर आपके किसी भी जोड़ में पेन हो रहा है, तो उसका कारण वात है। वात के अंदर आम जुड़ जाता है। आम मतलब जिसे हम बोलते हैं अनक्लियर फ्लूइड, तब उसे आम वात या फिर गठिया वात बोलते हैं, जिसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। अगर यही बात हमारे ज्वाइंट्स के अंदर संधियों में हमारे पहुंच जाती है तो हम उसे संधिवात बोलते हैं, और इसी को ही आम भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। अब जितने भी 50 साल, 60 साल, 70 साल के पुरुष हैं या स्त्रियां हैं जिनके भी पेन होता है, जिनके भी बुजुर्गों के दर्द होता है, उसको आम भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण है वात। अगर आप अपनी गठिया वाई को या फिर वात वाली चीजों को कम खाते हैं तो आपको ये बीमारियां होने से आप बच सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ज्वाइंट रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो जॉय आयुर्वेदा में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक किट जिसका नाम है बोन वाइजर। अब इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो जॉइंट्स के अंदर होने वाली इन्फ्लामेशन को भी दूर करते हैं, और जो वात बढ़ गया है, जो गठिया बढ़ गया है, जो वात वाली चीजों खाने की वजह से आपकी बॉडी में वात दूषित हो गई है, उसको भी ये मैनेज करती है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, इसी तरह से 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल अगर शाम को आप रेगुलर बेसिस पे ले लेते हैं तो जिनको ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम है, जिनको घुटने दर्द की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है। एक ऑयल हम लोग बताते हैं, अगर आप ये ऑयल रेगुलर बेसिस के ऊपर बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपकी वात से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी उम्र 60-70 साल के आसपास है, सर्दियां चल रही हैं, आप घर में बची हुई बासी चीजें जो फ्रिज में पड़ी हैं, अगर आप उनका त्याग कर देते हैं, राजमा, माँ की दाल, अरबी, भिंडी, आलू, चावल, इनको दिन में खाते हैं और थोड़ा मात्रा में खाते हैं, तो आप वात वाली चीजों से बच सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वात दूषित नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे हींग, अजवाइन, लहसुन और अदरक। इन चीजों का सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप वात शामक चिकित्सा होती हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर पैदा होने वाली वाई वादी वाली प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं।